नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनने के बाद 95% लोग ये कहने वाले हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता। इस कहानी में किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं हो सकती, ये अविश्वसनीय है। 5% लोगों को इस कहानी के ऊपर यकीन होगा और वो 5% लोग जिससे मिलेंगे उसको बताएंगे कि ब्लडी सत्य ने ऐसी कहानी सुनाया था। क्योंकि कई जगहों पर ऐसी घटना घटी है, यहाँ तक कि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे होम टाउन के पास भी ऐसी एक घटना घटी थी। भाई क्या घटी थी आपको सब समझ में आएगा। पैरानॉर्मल वर्ल्ड ऐसा होता है ना, ये जो भूतिया दुनिया है उनके द्वारा कोई भी घटना घटती है वो सुनने के बाद ऐसा ही लगता है कि ये एक बुरा सपना था, या तो फिर ये जो कहानी है ये लोगों का मनोरंजन करने के लिए बनाई गई है, ऐसे ही लगता है। लेकिन सच बता रहा हूँ, ये जो भूत प्रेत होते हैं ना, ये दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए लोग आसानी से इनके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं। बस इतना ही फंडा है। इस कहानी में भी वो किसी को दिखाई नहीं दिया। क्या? अब ध्यान से सुनिए। बांग्लादेश में एक शहर है किशोरगंज नाम का। उस शहर के अंदर एक छोटा सा गांव है। उस छोटे से गांव में एक सबीना नाम की लड़की रहा करती थी। सीधी सादी, पढ़ाकू, स्कूल जाती थी, घर पे आती थी, होमवर्क करती थी, खेलती कूदती थी। मोहल्ले पड़ोस में उसके भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही दोस्त यार थे। सबीना के घर के बिल्कुल सामने इरफान नाम का लड़का रहा करता था। वो सबीना की क्लास में ही पढ़ता था। सबीना का वो दूर का रिश्तेदार लगता था। सबीना दूर के रिश्ते में उसकी इरफान की मौसी थी। सब कुछ अच्छा था जिंदगी में। सबीना बड़ी हो गई। इरफान भी अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए शहर चला गया। जब इरफान काफ़ी समय के बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपने गांव लौटा तो क्या देखता है कि सबीना की शादी सेट हो गई है। इरफान को अच्छा लगा ये जानकर कि चलो यार, अपने साथ के लोग शादी वादी भी कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े हो गए। मतलब खुशी होती ना, जैसे अपने दोस्तों यारों में शादी होती है। और सबीना तो उसकी रिश्ते में भी लगती थी और दोस्त भी थी। बचपन से साथ में खेले कूदे थे। शादी बहुत अच्छे से हो जाती है। शादी को इरफान अटेंड भी करता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती अभी। और कुछ ही समय बाद सबीना प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब वो प्रेग्नेंट होती है तब से ही चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती है। सबीना का 5वां 6वां महीना लगा रहा होगा, तब से ही सबीना को बड़े अजीब अजीब से सपने दिखाई देने लगे, डरावने। कि सपने में उसके पास अजीब व गरीब शक्ल के कुछ लोग आते हैं और उससे शादी करने की बात कहते हैं कि तू तो हमारी हो चुकी है, अब उस दुनिया में रहकर क्या करेगी, हमसे शादी कर ले और हमारे साथ हमारी दुनिया में चल। और ये बहुत डरावने दिखते थे लिटरली। सबीना चीख चीख के जाग जाती थी। सबीना के ससुराल वाले, मतलब उसका पति, उसके सास ससुर यही सोचते थे कि हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि इसका बच्चा पैदा होने वाला है, तो मन में बिना मतलब की कोई घबराहट रखती है। हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, इसलिए इसको ऐसे उल्टे पुल्टे सपने दिखाई देते हैं। सबीना के पति और सास ससुर इस चीज़ को बिल्कुल भी नॉर्मल ही ले रहे थे। और सबीना को भी ऐसा लग रहा था कि पति सास ससुर जो कह रहे हैं वो सच है। लेकिन सबीना के अब 9 महीने हो जाते हैं और तब एक ऐसी घटना घटती है जिसे जिस किसी ने भी देखा सुना वो कभी भूल नहीं पाया। डॉक्टर ने कह दिए थे कि अब सबीना का बच्चा कभी भी हो सकता है। मतलब डॉक्टर लोग एक डेट दे देते हैं ना कि इस डेट में बच्चा हो जाएगा, वो डेट अब बहुत ज़्यादा नज़दीक थी। सबीना बहुत संभल संभल कर रहने लगी थी और सबीना के घर वाले भी उसका बहुत ध्यान रख रहे थे। दूर दराज से भी रिश्तेदार सबीना से मिलने आते रहते थे। सबीना को कुछ खाने पीने का दे रहे हैं, उसके साथ अच्छा समय बिता रहे हैं कि वो खुश रहे, फालतू की टेंशन ना ले जो अपने वो मिड टाइम में ले रही थी, मिड टर्म में ले रही थी प्रेगनेंसी के। बुरे बुरे सपने देखती थी और बुरी बुरी चीज़ें सोचती रहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी चीज़ें मुझे क्यों दिखाई देती है, मुझे भूत प्रेत क्यों फील होते हैं जब मैं नॉर्मल भी घर पे बैठी हुई हूँ, जाग रही हूँ, तो ऐसा क्यों लगता है कि कहीं से छिप छिप कर मुझे कोई देख रहा है, अचानक से मुझे कोई खुशबू क्यों आने लगती है। बहुत सारी चीज़ें सबीना के दिमाग में चलती थी। और इसीलिए जब इसका 9वां महीना हुआ, प्रेगनेंसी डिलीवरी वाला टाइम आ गया, मतलब तो इसके बहुत सारे रिश्तेदार इसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिए। प्रेगनेंसी वाली, मतलब डिलीवरी वाली, मैं प्रेगनेंसी क्यों कह रहा हूँ बार बार, डिलीवरी वाली डेट आई। सबीना के घर पे काफ़ी सारे लोग थे कि अब बच्चा हो सकता है 1-2 दिन के अंदर, तो लोग थे, रिश्तेदार आए हुए थे। सबीना उठी
और बाथरूम की तरफ जाने लगी। अचानक से बात करते करते इसका पेट दुखने लगा और बाथरूम की तरफ जाने लगी, ऐसा पेट पकड़ के। तो सबीना की सास देखती है, बोलती सबीना क्या हुआ, कहाँ जा रही है? बोलती है कुछ नहीं, पेट दुख रहा है मम्मी जी, मैं जा रही हूँ बाथरूम की तरफ। तो रोक ली सास ने, बोली नहीं नहीं बाथरूम नहीं जाएगी। बोले नहीं मम्मी जाना पड़ेगा, बहुत ज़ोर से पेट दुख रहा है। सब लोगों के कान खड़े हो गए, अरे आज तो वही डेट है जो डॉक्टर साहब ने दिए थे, मतलब बच्चा होने वाला है क्या? सबीना समझ नहीं पा रही और बाथरूम जा रही है क्या? एक दो लोग उठे, लेडीज़ लोग, और सबीना को रोकने की कोशिश की, लेकिन सबीना किसी की नहीं सुनी, ज़ोर से चिल्लाई मुझे जाना है बाथरूम, मेरा पेट बहुत ज़ोर के दुख रहा है, आ रही हूँ ना। ऐसा बोल के वो बाथरूम के अंदर चली गई। अब उसने चिल्लाई तो लोग थे, रिश्तेदार थे, सब ऐसे खड़े हो गए, क्या हो गया सबीना को, ऐसे चिल्ला के कहाँ भागी? तो सब लोग समझ गए कि वो जो बच्चे पैदा होने से पहले वाला जो लेबर पेन होता है ना, वो सबीना को हो गया है। अब बाथरूम से निकलेगी तो हॉस्पिटल लेके भागेंगे। यहाँ पे पति भी गाड़ी वाड़ी बुलवा के सामने खड़ी करवा दिए थे, लेकिन पिछले आधे घंटे से सबीना बाथरूम के अंदर ही थी और लोग भी बाहर खड़े खड़े पगला गए थे कि सबीना बाहर क्यों नहीं निकल रही है। बाहर सुनाई देती है फिर एक जोर की चीख। सबीना बहुत जोर से चीखी और रोने लगी। हैं? रोई, चीखी तो सबको क्या लगा, सबीना का जो बच्चा था वो निकल गया है। एक बात की घबराहट कि बच्चा निकल गया है तो उसको चोट वोट तो नहीं आ गई, क्योंकि हॉस्पिटल तो नहीं है, बाथरूम में है सबीना, आधे घंटे से अंदर थी और लेबर पेन हुआ था तब गई थी। और चिल्ला रही है, रो रही है, तो बच्चों को कुछ हो तो नहीं गया। तो सब दरवाज़ा पीटने लगे, सबीना सबीना दरवाज़ा खोल, निकल, सब ठीक तो है ना, बच्चा हो गया क्या? सबीना एकदम मुंह उतार के 5 मिनट बाद बाहर निकली, आंसू आंसू पूरे पूछे हुए थे और बिल्कुल नॉर्मल बाहर निकली और पेट हो गया था पूरा सपाट। सब लोग सबीना के पेट की तरफ देखे। सबीना बच्चा हो गया है क्या? सबने बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ पूछे। सबीना सर उठाई, आंखें देखकर क्लियर समझ में आ रहा था कि सबीना रो रही है, बहुत चिल्लाई है, दर्द में थी। ऐसी आंखें उठाकर साफ बोल दी, कौन बच्चा? किसका बच्चा? हैं? क्या बात कर रहे हैं आप लोग, और ऐसी भीड़ लगाकर क्यों खड़े? सब लोग सुने और बड़े घबरा गए, बोले सबीना सच सच बता, क्या हुआ, क्या हुआ? बच्चा कहाँ है? तेरा पेट नॉर्मल हो गया, तो चिल्लाई थी, रोई थी, बच्चा हो गया क्या? डिलीवरी हो गई क्या अंदर? ऐसा करके लोग बाथरूम के अंदर भागे। बाथरूम के अंदर देखे तो कोई बच्चा नहीं, सबीना का पेट भी नॉर्मल। बोले सबीना सच सच बता, अरे क्या हो गया, क्या बात कर रहे हैं आप लोग, किसका बच्चा? मैं नहीं समझ पा रही हूँ, कौन से बच्चे की बात कर रहे हैं? ऐसे हाथ झटका के वो अंदर चले गए, सब देखते रह गए कि ये क्या हुआ। एक दो बुजुर्ग लोग निकल कर आए, बोले हो सकता है वो इंडियन टॉयलेट था, वो हो सकता है सबीना गई होगी उसमें, उसका बच्चा हो गया, डिलीवरी हो गई और बच्चा टॉयलेट के अंदर ही चले गया, बच्चा नहीं रहा। सबीना वो बच्चे को बहा दी उसमें ही, और अब पागल हो गई, दर्द के मारे दिमाग में दुख हो गया उसका इतना कि बाहर निकल के वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। बुजुर्ग लोगों ने बोले कि ये जो टॉयलेट जो है वो उसका कोई टैंक होता है ना, उसको खुलवाओ, हो सकता है बच्चा उसमें मिल जाए। तो बोले सीवेज टैंक कहते हैं ना इसको, तो ये सीवेज टैंक कैसे खुलवाएं? ऐसी बात होने लगी तो कुछ मर्द थे वो आ गए, बोले क्या हो गया मामला? तो पूरे मर्द लोगों को ये मैटर बताया गया। मर्द लोगों ने बोले नहीं यार, बच्चा था सबीना का, सबीना तो पागल हो जाएगी ऐसे में। बहुत सारे लोग तो मतलब अपने को ख़त्म भी कर देते हैं ऐसे मामले में, तो सीवेज टैंक खुलवाओ और देखो कि बच्चा है क्या उसमें। तो आए कुछ साफ़ सफाई करने वाले लोग जो ऐसा टैंक साफ़ करते हैं, वो टैंक खोला गया, 8 फीट का या 9 फीट का था वो। बच्चे को ढूंढा गया टैंक के अंदर। समझ रहे ना कौन से टैंक की बात कर रहा हूँ मैं? बाथरूम जाते हैं तो गांव में आपने देखे होंगे, प्रॉपर एक टैंक बनता है घर बनने के टाइम में, जहाँ पे सीवेज जाके जमा रहता है। उसको खोला गया, उसको चेक किया गया अच्छे से, कोई बच्चा नहीं था, फिर बंद कर दिया गया। सब हैरान परेशान, बोले हुआ तो हुआ क्या बच्चे का? बच्चा टैंक में भी नहीं है, बच्चा बाथरूम में भी नहीं है, बच्चा सबीना के पेट में भी नहीं है। सब लोगों ने डिसाइड किए कि जो समझदार लोग हैं, जिन्हें सबीना अच्छे से समझती है, अच्छे से बात करती है, प्यार करती है, वो लोग सबीना के पास जाएं और उससे डिस्कस करें। तो सबीना की माँ उसके पास गई, माँ सास नहीं माँ, सबीना की कोई क्लोज और रही होगी, वो गई, 2 लोग गए और सबीना से पूछे पूरी बात। बोले बेटा सही सही बता क्या हुआ है। अंदर अकेले कमरे में उससे बात कर रहे हैं। सबीना रोते रोते बोलती है कि माँ
आप पता नहीं मुझे क्या समझोगे ये सुनकर, मेरे पेट से सांप पैदा हुआ था। बोली कि क्या? सांप? मतलब प्रॉपर रेंगने वाला सांप? सबीना कहती नहीं, वो वैसा सांप नहीं था, वो बच्चा ही था, लेकिन सांप जैसा। हाँ, उसे जैसे मैंने अपने गर्भ से निकलते हुए देखी तो मैं इतनी ज्यादा डर गई कि मैं आंख बंद करके चिल्लाई और ऐसा करके रोने लगी। जब मैं वापस से अपनी आंखें खोली तो वो सांप जैसा मेरा बच्चा मेरे सामने नहीं था, वो गायब हो गया। मैं इधर उधर भी ढूंढी। इतने देर में आप दरवाजा पीटना बहुत जोर जोर से शुरू कर दिए थे, तो फिर मैं बाहर आ गई। लोग मेरे बारे में क्या सोचते, मैंने इसलिए कुछ नहीं बोली। मेरा बच्चा सांप जैसा क्यों था माँ? सांप जैसा बच्चा कैसे हो सकता है? ऐसे बोल के वो फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन सबीना की बातें बाहर खड़े सबीना के शौहर सुन रहे थे। बोले मामला बहुत ज्यादा खराब है। सबीना की इस रुलाई ने, सबीना की इन बातों ने इनके रोंगटे खड़े करके रख दिए थे। ये कांप गए थे सुन के। बोले ये कैसे हो सकता है? सबीना के शौहर गए और अपने कुछ दोस्त एकदम खास समझदार, ऐसे नहीं कि ऐसे सबके साथ डिस्कस कर रहे हैं, उनसे बात की एक दो दोस्त से। इन लोगों ने बोले कि हमें किसी के पास जाना चाहिए। ऐसे जो हाफिज़ जी लोग होते हैं, हाफिज़ जी ही कहते हैं मेरे ख्याल से, उनके पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं। उनके पास गए, उनको पूरा मामला बताया। हाफिज़ जी ने बोले कि हम आपके घर आएंगे। घर उस समय खाली होना चाहिए, बाहर के लोग ज़्यादा नहीं, हाहू हुई ये सब नहीं चाहिए, शांति चाहिए, एकांत चाहिए। हम आएंगे, आपके घर को अच्छे समझेंगे, आपकी पत्नी से बात करेंगे, आपसे पूरी बातें करेंगे क्या कैसे हुआ है, और उस समय हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बोले ठीक है हाफिज़ जी। आप ये घर पे आए, पूरा घर खाली करा है। घर में सिर्फ घर के लोग, सिर्फ सबीना, उनके शौहर और सास ससुर, बस इतने लोग आते हैं। वो देखते हैं पूरे घर को, कुछ कुछ उच्चारण करते हैं, कुछ जाप करना कहते हैं, जो भी कहते हैं उन्होंने किए। पूरा घर घूम के वो बाथरूम गए, सब जगह गए। सबीना के शौहर के पास आते हैं, कहते हैं कि मामला वैसा नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं, ये मामला बहुत ख़तरनाक है। सबीना के साथ अब क्या हुआ हम उससे ही बात करते हैं। सिर्फ एक कमरे में गए जहाँ पर सबीना के शौहर, सबीना और ये हाफिज़ जी थे। सबीना से पूरी बात किए और आँख बंद किए, फिर कुछ पढ़े, आंखें खोलते हैं, हवा में देखकर किसी से बात करने लगते हैं। फिर सबीना की तरफ देखकर कहते हैं कि तूने एक जिन्न के बच्चे को पैदा करी थी। सबीना का वहीं पे खून सूख जाता है ये सुन के, शॉक्ड। शौहर के तो पैरों तले जमीन निकल गई लिटरली। ये क्या कह रहे हैं हाफिज़ जी आप? ये शौहर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि जब आप लोग ट्राई कर रहे थे बच्चे का, उस समय आपके शरीर में एक जिन्नात प्रवेश कर गया। आपका घर भी ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनमें जिन्नों का वास होता है। रात का वक्त था, आप और आपकी पत्नी घर पर अकेले बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे। उसी समय एक जिन्न भटकता हुआ आपके कमरे में प्रवेश कर गया और फिर आपके शरीर में। और जब बच्चा होने की नौबत आई तो आपको ऐसा लगा कि ये मेरा बच्चा है। जब सबीना पेट से हुई, आप सोचते रहे इंसानी बच्चा, आपका बच्चा होने वाला है। लेकिन सच तो ये था कि अब सबीना के पेट में एक इंसान का नहीं बल्कि एक जिन्न का बच्चा पल रहा था। ये लिटरली ऐसी बात थी ना जिसे सुनकर एक पति एक पत्नी क्या रिएक्ट करें, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उस समय इन लोगों के मन में क्या आई होगी, हाफिज़ जी की बातें सुनकर ये भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन उस समय के लिए ये दोनों पति पत्नी निशब्द हो गए। बोले हाफिज़ जी अब हम क्या कर सकते हैं ऐसे मामले में? ये बहुत विचित्र और बड़ी खतरनाक चीज़ बताया आपने। हाफिज़ जी कहते हैं कि कुछ नहीं करना है, आप इस घर को छोड़ दीजिए हमेशा हमेशा के लिए। वो यहीं पर रहेगा हमेशा। हो सकता है आप छोड़ देंगे तो कुछ शांति मिले, क्योंकि वो जिन्न तो अपना बच्चा लेने के लिए आएंगे।
अपनी पत्नी को भी लेने आएंगे। आपको बचना है तो आप भागिए। अब उनसे बचना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उनकी निशानी यहाँ पर है, उनकी पत्नी यहाँ पर है। एक तरीके से सबीना उनकी पत्नी हो गई है। बोले हाफिज़ जी हमको इजाज़त दीजिए, आप जा सकते हैं, ऐसा करके। अब जैसा भी हुआ होगा हाफिज़ जी का, इन लोगों ने फेयरवेल की, उनको जाने दिए और घर पे डिसाइड किया कि भाई ये घर छोड़ना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद इन लोगों ने ये घर छोड़ दिए, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। इन लोगों ने बच्चों के लिए तो कभी ट्राई नहीं किए वापस से, लेकिन हमेशा सबीना को फील होता कि मेरे आसपास मेरा बच्चा है जो बड़ा हो रहा है। अभी भी सबीना को फील होता है कि मेरा बच्चा पैदा हुआ था जिसे मैं भी नहीं देख सकती, कोई भी नहीं देख सकता, सिर्फ मैं महसूस कर सकती हूँ, और अभी बड़ा है। जितने भी साल हुए इस घटना को, उतने साल का वो हो चुका है। सबीना को प्रेजेंस फील होती है, हालांकि दिखाई नहीं देता, लेकिन समझ में आता है कि मेरा बच्चा अभी भी मेरे साथ है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे इरफान ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजे। इरफान वही जो शबीना के रिश्ते में भी थे और क्लास में भी पढ़ते थे। उन्होंने बोले आज भी जब भी मैं इस कहानी को याद करता हूँ, घटना को याद करता हूँ, तो सिहरन दौड़ जाती है पूरे शरीर में कि ऐसा कुछ मेरे ख़ानदान में किसी के साथ घटा था। आप ये पूरी दुनिया को बताइए, सबको एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी। सीख क्या लेना है वो आपके ऊपर है भाई। और मनोरंजन भी, मनोरंजन क्या कहना है, ये तो बड़ी बहुत ही ज़्यादा वियर्ड घटना है। इसमें क्या मनोरंजन कहेंगे यार, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं जब पढ़ रहा था मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। मतलब ये सुना पाऊँगा मैं, ये कहानी कैसे सुना पाऊँगा? ये बहुत ही एक सिंगल शब्द में कहूँ ना, एक बहुत ही विभत्स घटना थी। अब जो समझ सकते हैं समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यही प्रार्थना करेंगे ऐसा कुछ कभी किसी के साथ ना घटे। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी होगी तो इंस्टाग्राम में लिख भेजना। इंस्टाग्राम की लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो, है ना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।